नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। संसद भवन की परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी सांसद। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों का धरना प्रदर्शन है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ममता सरकार के खिलाफ संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता सरकार से नाराज है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वहां के हालात हैं, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों का ये प्रदर्शन है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हालात हैं, उसको लेकर बीजेपी सांसदों में कहीं ना कहीं गुस्सा है ममता बनर्जी की सरकार के लिए। और राज्य सरकार को लेकर लगातार ये देखा जा रहा है बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन के बाहर। खासकर पश्चिम बंगाल के सांसद इसमें शामिल हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। मणिपुर की घटना पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है विदेश जाने का समय मणिपुर जाने का नहीं। स्वामी प्रसाद का कहना, यह खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का मणिपुर हिंसा पर बयान आया है। मणिपुर पर उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, विदेश जाने का समय है, मणिपुर जाने का समय प्रधानमंत्री के पास नहीं। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मणिपुर के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की महिलाएं घटना से आक्रोशित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। तो जिस प्रकार से देखा जाए, जो महिलाओं ने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर लगातार, और मणिपुर का हिंसा बेहद कहा जाए जिसकी उसको लेकर लगातार हर पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देश की महिलाएं घटना से आक्रोशित हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया मणिपुर की घटना को लेकर। उनका कहना है कि मणिपुर की घटना पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि प्रधानमंत्री के पास विदेश जाने का समय है, मणिपुर जाने का समय नहीं। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। और लगातार उनका यह भी कहना है कि विदेश जाने का समय है पर मणिपुर जाने का समय नहीं है। मणिपुर के सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि मणिपुर के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घटना के बाद देश की महिलाएं घटना से आक्रोशित नजर आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। मणिपुर के आवास विकास कॉलोनी में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। आग इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो वहीं मोहल्ले वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, घटना से मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही लोगों ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी के आवास विकास मोहल्ले की हैं, जहां पर ये देखा जा रहा है बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी, जिसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। हालांकि अभी तक बदमाशों का पता नहीं लग पाया है किसने ये घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बलिया के सुल्तानपुर गांव के घाट पर नहाने गए 2 बच्चे नदी में डूब गए, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन को घटना की जानकारी दी। तो वही सूचना पर पहुंची प्रशासन की 16 टीम बाद भी कुछ पता नहीं लगा पाई, जिस वजह से ग्रामीण और परिजन एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर कार्रवाई चल रही है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। I will be constant if the house is not in order. Sir, let the house be in order. House is not in order. Sir. The house stands adjourned to meet on Friday, 21st July 2023 at 11 a.m. तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस प्रकार से देखा गया, राज्यसभा के सभापति ने कहा कि ये सदन को स्थगित कर दिया गया है शुक्रवार तक के लिए। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल कर रहा था, हंगामा कर रहा था और राज्यसभा के सभापति पीठासीन सभापति उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को फिर से सदन सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अगली खबर हापुड़ से है, जहां अंतिम संस्कार करने के लिए हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे लोगों में से एक युवक जब गंगा नदी में नहाने के लिए उतरा तो वह गहरे पानी में जाने से डूब गया, जिसके बाद उसके साथियों के शोर मचाने पर मौजूद गोताखोर युवक की तलाश में गंगा नदी में कूद गए, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि युवक रवि खुर्जा का रहने वाला है और अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने आया था, जहां अंतिम संस्कार के बाद वो गंगा नदी में नहाने लगा। फिलहाल डूबे युवक की तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको हापुड़ की दिखा रहे हैं। यहां पर अंतिम संस्कार करने गया रवि नाम का युवक गंगा नदी में डूब गया है। अंतिम संस्कार करने के बाद खुर्जा का रवि वहां पर गंगा नदी में स्नान करने लगा था और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि वो डूब गया। गोताखोर लगातार उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर मौजूद है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है रवि को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक रवि को ढूंढ नहीं पाए हैं। वक्त की तलाश में तमाम गोताखोर जुटे हुए हैं। ठीक है, तो फिर क्या करें? 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 अंतिम संस्कार करने गया युवक डूब गया, नदी में नहाने गया था और युवक डूब गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे हापुड़ से, जहां पर अंतिम संस्कार करने गए युवक जब गंगा नदी में स्नान करने लगा तो वो डूब गया और अभी तक गोताखोर उसको ढूंढ रहे हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, और भाजपा जिस रामराज की दुहाई देती है, क्या मणिपुर में जो घटना घटी है यही रामराज का नंगा सच है? अगर यही रामराज का नंगा सच है तो मैं भाजपा के संरक्षण में हो रहे इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूं और सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगे।
रायबरेली में अवैध संबंध के चलते हो रहे आर्थिक शोषण से आहत होकर रेलवे कर्मचारी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मऊहारी गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले महेश कुमार रेलवे विभाग में गेटमैन के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें, रेलवे कर्मचारी पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन युवक के गांव के बगल में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से संबंध हो गया था, जिसके चलते युवक उसके घर आने जाने लगा और महिला के घर का खर्चा भी उठाने लगा। महिला का पति बाहर नौकरी करता है। रेलवे कर्मचारी कल फिर ड्यूटी जाते समय युवक महिला के घर गया था, लेकिन महिला का पति बाहर से वापस आने पर घर लौट आया था, तो दोनों ने मिलकर युवक को धक्के मारकर घर से भगा दिया, जिससे आहत होकर युवक ने अपने आप पर पूरी बात बताई। उसके बाद कमरे में खुद को बंद करके घर पर रखे तेल को अपने ऊपर छिड़क कर आग लगा ली, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसको लेकर आपको बता दें परिजन ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अवैध संबंध को लेकर इस प्रकार की घटना को कर्मचारी ने अंजाम दिया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां अधिकारी के विरोध में सभासदों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, सर मुड़वाकर सभासदों ने नगर पंचायत के गेट पर प्रदर्शन किया और ईओ अपर्णा मिश्रा पर सभासदों ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। ईओ को हटाने की सभासद कर रहे मांग बीते 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। मामला सभासद नगर पंचायत महाराजगंज का बताया जा रहा है। अमरोहा के रजपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, तो वहीं दूसरा बदमाश मौका देखकर फरार हो गया। आपको बता दें, बदमाशों पर गो तस्करी के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कर उसे कब्जे में 1 तमंचा, 2 कारतूस और 1 कंटेनर बरामद किया गया है। सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र के भगौतापुर में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में बाढ़ राहत प्रबंधन और राहत कार्य चौपाल का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को बाढ़ सुरक्षा को लेकर जानकारी दी, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पालन करने को भी कहा है। तो वहीं लोगों के रहने और खाने की समस्या को लेकर बाढ़ से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इसके बाद भी किसी भी समस्या की सूचना के लिए बाढ़ प्रबंधन और शासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। हापुड़ में मेरठ एडीजी जोन राजीव सब्रवाल ने पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, तो वहीं मुहर्रम का जुलूस निकाले वाले मार्गों का राजीव सब्रवाल ने निरीक्षण किया है और फोरम के त्योहार को लेकर हापुड़ पुलिस को दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही साथ हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा की मौजूदगी में शहर के तमाम इलाकों में घूमकर लोगों से बातचीत की गई है। आगरा से यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 1 फुट से ज्यादा यमुना का जलस्तर कम हो गया है, जिसके बाद नगर निगम एक्टिव मोड पर दिख रहा है। आपको बता दें, नगर निगम कर्मचारियों ने सभी जगह फॉगिंग करानी शुरू कर दी है। साथ ही फॉगिंग के बाद कल से एंटी लार्वा का भी छिड़काव शुरू हो गया है। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के बहराना में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया,
तो वहीं मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आईजी जोन लखनऊ तरुण बाबा रेलवे रायबरेली पहुंचे, जहां आईजी जोन ने डी थाने पहुंचकर पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया है। आपको बता दें, थाने में साफ सफाई और फाइलों के रखरखाव के साथ ही विवेचना के निस्तारण की जानकारी ली। तो वहीं आईजी के साथ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रदर्शी समेत पूरा पुलिस अमला मौजूद रहा। अलीगढ़ के गभाना की बंद फैक्ट्री में क्लोरीन का रिसाव हुआ, जहां रिसाव के कारण से पूरे गांव में दम घोटू गैस फैल गई, जिससे दमकल कर्मी भी गैस से बेहोश हो गए। आपको बता दें, अलीगढ़ के गभाना में बुधवार देर शाम एक बंद पड़ी फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हो गया, जहां अमोनिया रिसाव शुरू होने के कारण गांव में लोगों का दम घुटना शुरू हो गया है और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर एडीएम, एसपी सिटी, एसडीएम गभाना, सीओ गभाना समेत अलग अलग अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची और गैस रिसाव पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन गैस का रिसाव इतना तेज था कि दमकल कर्मी अंदर ही बेहोश हो गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज गुरुवार को आरा सदर अस्पताल के नए मॉडल हॉस्पिटल बिल्डिंग का शुभारंभ करने आरा आएंगे, जहां डिप्टी सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इस दौरान नवनिर्मित भवन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही शिशु गहन चिकित्सा इकाई PICU का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन और सदर अस्पताल की ओर से कर ली गई है। आपको बता दें, अस्पताल परिसर में 300 बेड का मॉडल अस्पताल तैयार हो रहा है। फिलहाल इसका एक हिस्सा लगभग 80 बेड का तैयार हुआ है। इसके अलावा 40 बेड के फ्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। इसके निर्माण पर 2 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हुआ है। अस्पताल में फिलहाल 3 OT का शुभ आरंभ किया जाएगा। बदायूं में बीजेपी विधायक का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट का मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति पर FIR दर्ज करा ली गई है। आपको बता दें, दातागंज विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह का इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने IT सेल जिला संयोजक ने थाना पुलिस को तहरीर दी है। तो वहीं दातागंज कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के नेशनल हाईवे 21 पर नदवाई थाने के ढेरा मोड़ पर एक तेज रफ्तार बस ने कांवड़ियों की पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो भरतपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांवड़ियों पर किस प्रकार से उनकी पिकअप पर टक्कर मारेगी। बस ने कांवड़ियों की पिकअप पर टक्कर मार दी और सहायता में सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे में 2 की मौत हो गई है और 7 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है।
तो बस ने कांवड़ियों की पिकअप को मारी टक्कर। ये भरतपुर में घटना देखने को मिली। हादसे में 2 की मौत हो गई है और 7 कांवड़िए घायल हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भरतपुर की है जहां पर बस ने पिकअप को टक्कर मारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में सवाल के तुरंत बाद ही भूपेश सरकार की कर्मचारियों के लिए कुछ राहत भरी घोषणा की, जिसमें उन्होंने एक जानकारी दी कि अब संविदा कर्मचारी के वेतन में 27% का इजाफा हुआ है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार और संगठन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हर घोषणा को पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के झूठे वादों और नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को वसूली के लिए किसानों को भेजा जा रहे नोटिस, स्थानीय भर्ती की मांग, कांग्रेस सरकार के झूठे वादे, प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ छलावा करने आदि मुद्दों पर आवाज उठाते हुए बीजेपी जिला कार्यालय से सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। रैली निकालकर कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नया पारा होते हुए चांदनी चौक से कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।